नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टॉक के बारे में। तो कौन सा स्टॉक होगा जिसकी कीमत अभी 521 रुपये चल रही है, जो कि 600 रुपये पर जाकर आया हुआ है, नीचे 450 के आसपास गया था, अभी 521 पर आ चुका है। एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। अब जो हम बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ से डिविडेंड की। डिविडेंड का मतलब आप समझते हो डिविडेंड क्या होता है। तो ये क्या हो सकता है कि फिर से ये चौथी तिमाही में मतलब फिर से डिविडेंड का ऐलान कर सकता है। और जैसे अगर कोई ऐलान होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पर आपको इस स्टॉक पर नज़र बना के चलना है और बाकी चीज़ें सब चीज़ों में यहाँ पर ये अच्छा है। तो कौन सा स्टॉक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं वेदांता। देखिए वेदांता के बारे में अगर आप जानते हैं तो 200-250 रुपये के टाइम में ऐसा लग रहा था कि ये डूब जाएगा, लेकिन डूबा नहीं और ये 600 रुपये मतलब 3 गुना हो चुका उसके बाद में। अब फिर से वापस से 450 गया था और उसके बाद में वापस से यहाँ पर आया। तो इसने क्या किया, डिविडेंड के लिए इनकी बैठक भी हो चुकी है, बोर्ड की बैठक बुलाई गई है और वो बैठक में यहाँ पर तय होगा कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ पर चौथा अंतरिम डिविडेंड ये जारी करने की तैयारी में है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और आपको देखना होगा कि यहाँ पर 521 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। तो आने वाले टाइम में ये एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा भी सकता है। तो इस पर नज़र बना के रखना है आपको। यहाँ पर अगला स्टॉक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस है जिसका 827 रुपये। और ये स्टॉक में जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं, कौन सी रेटिंग एजेंसी जो हम बात करते हैं ना, रेटिंग एजेंसी जो होती है वो क्या किया है, इसका जो रेट है वो डाउन किया है। डाउन मतलब समझ रहे हो आप, डाउन का मतलब क्या हो गया, इसका जो प्राइस है ना 17%, कितना 17% से कम हो जाएगा। आप सोचिए 17% अगर कम होगा तो कितना हो सकता है। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ का इसका 80 रुपये का, अगर हम 80 के हिसाब से अगर हम 17% भी यहाँ पर 800 के हिसाब से 827 के हिसाब से अगर 17% हम कम करते हैं तो कितना हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना है। तो 17% तक ये नीचे जा सकता है। कौन सा स्टॉक है इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कॉनकोर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर है, जो आज भी 4% टूटा है। किसकी वजह से, यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोल्डमैन सैक्स, यहाँ पर ये जो है इन्होंने क्या किया है, इसको रेटिंग दिया है। और रेटिंग देने से आपको क्या पता है होना चाहिए कि ये कंपनियाँ मतलब बड़ी बड़ी जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं वो आसानी से किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकती है, उनके बारे में खबर लाकर ये यहाँ पर गिरा सकती है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा 4% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है इस खबर के आने के बाद। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर 4% तो हो ही चुकी है और 13% तक और गिरावट आ सकती है। तो इस पर आपको नज़र बना के चलना है। तो यहाँ से 827 रुपये इसका प्राइस चल रहा है और आज ये 3.5% के आसपास गिरता हुआ दिखाई आपको दिया है। इसके बाद अगला है ICICI बैंक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल, जो कि आपको पता ही होगा मोतीलाल ओसवाल कौन है। तो इन्होंने क्या किया, ICICI बैंक को 17% अप मोमेंटम दिखाने के लिए यहाँ पर इन्होंने रेटिंग दिया है कि ये 17% तक ऊपर जा सकता है। कितना परसेंट तक, 17% तक। तो देखो वैसे भी अगर हम बात करें तो ICICI बैंक सबसे अच्छा बैंक है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है और एक अच्छे लेवल पर मिल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 1330 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि 1100-1200 के आसपास भी आया हुआ था उस टाइम में। अगर आप चाहते तो देख सकते थे, लेकिन ये बैंक सेक्टर होता है, ग्रो करेगा लेकिन बहुत स्लो। अगर आपको पता होगा ना तो ऐसे चलता रहता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या होगा, थोड़ा सा अपना एक तरह से हम जो बोल सकते हैं कि थोड़ा पैसेंस रखना पड़ता है जब भी किसी स्टॉक्स को। जैसे HDFC बैंक को अगर हम देखें तो 1400-1500 के लेवल पर घूम रहा था और फिर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देता हुआ दिखाई दिया। तो उसी तरह से ये भी एक मोमेंटम दे सकता है। 17% आपका यहाँ पर बात चल रहा है, तो 17% आप अगर हम देखेंगे तो कितना हो सकता है, ये कैलकुलेशन करके आप थोड़ा सा इस पर फोकस करके रख सकते हैं। यहाँ पर ये 3 स्टॉक्स के बारे में जो न्यूज़ थी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। और अगर आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।